वहम सच निकला। तू बदरू चुड़ैल डायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? क्या हो गया? जिशान! या अल्लाह, क्या हो गया? अम्मी जान, ये क्या हुआ? अम्मी जान! जिशान, उठो जिशान। देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। क्या? हाँ, घर में कुछ हो गया है। उठो, देखो। इमरान, जा बेटा, जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। अम्मी जान, क्या हुआ आपको? अम्मी जान को क्या हुआ आपको? क्या हुआ अम्मी जान? अम्मी जान, आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफन, इस बात किसने? बताओ मुझे, किसने मारा मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? कामिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिर कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद,
और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफो निस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी ज़िशान से करवा दो। बस मैंने तो इतना ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं सोफ और निस्बा की हम शक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाईजान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी, आबिदा यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो गए थे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ इस खून की जिम्मेदार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं ज़िशान से शादी करती और ना वो आबिदा इस खानदान की दुश्मन बनती। मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं डाइड हूँ। अपनी अम्मी जान को मैंने मार डाला। लोगों से कहो कि मुझे सजा दे। चौराहे पर खड़े होकर मुझे पत्थर मारे। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह थी। उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? ज़िशान। सबर करो हुजूर बहू बेगम। अगर आप अपने आप को संभालेंगी नहीं तो इमरान और इस मासूमा बेटी का क्या होगा? इन्हें कौन तसल्ली देगा? अम्मी जान, अम्मी जान, शाबाश सोफो निस्बा, शाबाश। तूने तो मक्कार औरतों के नाम पर 4 चांद लगा दिए हैं। खुद ही सास को मार डाला और खुद ही उसकी मौत का मातम मना रही है। शाबाश आबिदा। अब इस खून का इल्जाम आबिदा के सर आ जाएगा। तूने ये झूठ बड़ी समझदारी से बोला है। आबिदा जब ज़िशान के घर उसकी माँ की मौत का पुरसा देने जाएगी तो ज़िशान ये कहेगा कि ये तावीज कंधे करने वाले लोग आमिल और उसकी बेटी आबिदा ने ही उसकी माँ को मार डाला है। ज़िशान आबिदा को ही कातिल समझेगा। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ? मैं और मेरे अब्बा जान तो जरूरतमंद परेशान हाल लोगों की मदद और खिदमत अल्लाह के कलाम से करते हैं, और हम अपनी इस खिदमत के लिए कोई कीमत नहीं लेते और न ही इस खिदमत के लिए कोई कीमत लेनी चाहिए। बाजारों में दुकान खोलकर बैठने वाले गुनहगार, तावीज और गंडे बेचने वाले आमिल नहीं हैं हम। तुमने ये इल्जाम लगाकर हम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं हूँ इसका जिंदा सबूत। इस घर की बहू बेगम सोफो निस्बा। तुम इस लड़की के साथ कल रात यहाँ पर आई थी। कल रात को हम यहाँ आए थे? ये बिल्कुल झूठ है। हम तो आज आने वाले थे। आज? अम्मी जान की मौत का पुरसा देने के लिए? आबिदा, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि तुम कल रात ही यहाँ पर आकर अम्मी जान पर हमला करके उन्हें मार दोगी और फिर दूसरे दिन इजहार ताजियत के लिए यहाँ पहुँच जाओगी और किसी को
तुम पर कोई शक भी नहीं होगा। चालाक आबिदा, तेरी ये चाल बेकार हो गई है। मैंने तुझे पहचान लिया है कि तू कितनी मक्कार और पत्थर दिल औरत है, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह रहम करे, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है जिशान। अब्बा जान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कल रात यहाँ नहीं आई थी। लेकिन जिशान की अम्मी जान ने तुम्हें कल बुलाया था। हाँ, बुलाया था। इमरान हमारे यहाँ आया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, आबिदा आपा ने कल रात नहीं बल्कि आज यहाँ आने के लिए कहा था। इसीलिए कहा था कि इस पर किसी को शक भी ना हो और ये रात को ही आकर खून करके चली जाए। ये सब झूठ है, गलत है सब कुछ। मैं अपनी मोहतरम बुजुर्ग हस्ती अम्मी जान का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तलाक की बात को नहीं माना था। आबिदा यहाँ आई नहीं तो फिर तलाक की बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने भी कल रात आबिदा आपा को यहाँ नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा था जब आप सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अब्बा जान, जिशान, आप सब लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोफोन इस बार झूठ नहीं बोल रही है। भला वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे वो तो मेरी अम्मी जान से इतना प्यार करती थी कि एक शहजादी होते हुए भी मेरी अम्मी जान के पैर दबाती थी, बावर्ची खाने में खाना पकाती थी, वजू के लिए पानी रखती थी, रात रात भर वजीफे पड़े हमारे खानदान की भलाई के लिए। वो सोफोन इस बार ये नहीं, ये थी ये। अच्छा, ये थी। ये है वो सोफो निस्बा। देखा अब्बा जान, देखा जिशान, मक्कारी की हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा हो गई। ये तो खिदमत मैंने की और नाम आबिदा इस अजनबी लड़की का ले रही है जिसे दूसरी बार मैंने देखा है। कल रात मैंने इसे पहली बार देखा था। क्या आप लोगों में से किसी ने इस लड़की को यहाँ देखा था? जवाब दीजिए, बोलिए, पहचानिए, शायद देखा हो। जवाब दीजिए कि आप सब लोगों में से पहले कभी किसी ने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? सोफोन इस बार सच कहती है। मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा है। आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने आप लोगों को देखा है। मैं इस्मत जहां हूँ। आप लोगों ने कभी मुझे पहले इस शक्ल में नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले जादूगरनी ने मेरी शक्ल सोफा निस्बा की शक्ल से बदल दी थी और मैं हम शक्ल सोफा निस्बा बन गई थी। हम शक्ल सोफा निस्बा? शक्ल बदल दी थी? इस्मत जहां से सोफा निस्बा बना दिया? हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या सबूत है इसका? बहुत से सबूत हैं। पहला सबूत, क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं थी, इसलिए हमेशा वजीफे का बहाना बनाकर मैं आपके बिस्तर से दूर रहती। दूसरा सबूत, आप सब लोग मेरी खिदमत, मेरे बदले हुए रवैये से बहुत खुश थे। तीसरा सबूत, मैं बता सकती हूँ कि आपके खानदान की दौलत तय खाने की दीवार में छिपी है। ये सब इस लड़की ने। तुम चुप रहो, इसे बोलने दो। सबूत है वो कागजात जिसमें अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का सारा हिसाब लिखाती थी। मैं आपको अपनी लिखाई अभी दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ की लिखावट।
मैं आज भी उसी रस्मुल खत में लिख सकती हूँ। ये सब इस लड़की ने उस आबिदा के जादू से सीखा है। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते, हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खां करती है। ऐ अजनबी लड़की इस्मत जहां, तुम्हारी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। तुम और कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिससे जीशान को यह यकीन हो जाए कि सोफो निस्बा की शक्ल में इस्मत जहां ही थी? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। और वो सबूत है वो कहानी, वो हकीकी कहानी जो मैंने जीशान को सुनाई थी, और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। ये बात बिल्कुल सच है। वो कहानी सिर्फ मुझे और सोफो निस्बा को मालूम थी, जो उन दिनों मेरे पास थी। अगर वो सोफो निस्बा इस्मत जहां थी, तो ये सोफो निस्बा कौन है? ये बदरू डाइन है, तुम्हारे खानदान को खत्म करने और तुम्हारा खून पीने आई है। नहीं जीशान नहीं, ये हसद और जलन की वजह से ऐसा बोल रही है, क्योंकि इसकी शादी तुमसे नहीं हुई। अभी सबके सामने मैं अपने इन से बता देती हूँ कि यही बदरू डाइन है। नहीं, खबरदार, रुक जाओ आबिदा। जीशान, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू बेगम जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये शक्लों का बदलना, नामों का बदलना, ये सब मैंने आबिदा के कहने से किया था। और इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ ये है कि सोफो निस्बा तुम्हारे दिल से निकल जाए। तुम इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो और इस आबिदा से शादी करके इसे इस खानदान, इस घर की बहू बेगम बना लो। ये झूठी है, मक्कार है ये। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतानी सिफली काले इनकी गुलाम है और मैं रूहानी, रहमानी और जलाली इनकी खादिमा हूँ। शैतान इसका सरपरस्त है और ये सोफो निस्बा की सरपरस्त है। ये अपना जुर्म, गुनाह, धोखा और मक्कारी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। कौन है तू? मैं लाचार इंसानों की मदद करने वाली साहिरा मुश्तरी हूँ। ये मुश्तरी नहीं, मर्री खां है, इंसानों को लाचार करने वाली। तुझे लाचारी से बचाने आई हूँ जीशान। सोफो निस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। रुक जाओ आबिदा, बस। जीशान, वो देखो आग। फौरन इस्मत जहां, आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। ये आग मैंने नहीं, इसने लगाई थी, इसने। बस जाओ, चले जाओ यहां से। आबिदा, आमिल, इस्मत जहां, दफा हो जाओ यहां से। और खबरदार, अगर मेरी बीवी
सोफो निस्बा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। फरेबी, दगाबाज, शैतान, जादूगर। ज़ीशान, तमीज से पेश आओ। आप लोग यहां से चले जाइए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं। जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से। जाओ। आबिदा, आबिदा सुन, चली जा यहां से। जा, चली जा, मैं कहता हूं चली जा, वरना मैं तुझे बेइज्जत करके यहां से निकालूंगा। जा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं, मगर अकेली नहीं जाऊंगी। इस बदरू डायन, बदरू सोफो शरारा गुल को लेके जाऊंगी। क्या सबूत है कि बदरू डायन है? सबूत? सबूत चाहिए तुझे? ये देखो सबूत, ये है सबूत। ज़ीशान, रोको इसे ज़ीशान, ज़ीशान इसे रोको। आबिदा, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? ज़ीशान कहाँ है? सोफो निस्बा कहाँ है? और वो मुकद्दस निशान चांद तारा कहाँ है? बेटी, तुमने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में तुम ज़ीशान और सोफो निस्बा से मिली हो। हाँ, मैं उनसे मिली थी और मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी। बहुत ही अजीब ख्वाब था अब्बाजान, बहुत ही अजीब। ख्वाब की बात बाद में करेंगे, पहले ये दम किया हुआ पानी पी लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल और दिमाग की परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हें सुकून मिलेगा बेटी। सुकून तो मुझे जब मिलेगा अब्बाजान, जब मैं ऐसा करूंगी जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। जो ख्वाब मैंने देखा है अब्बाजान, उसका असर ज़ीशान और सोफो निस्बा पर जरूर पड़ेगा। सोफो निस्बा, तू बाहर आ। तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है? पहले तू ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? बहुत बुरी खबर है। कल रात मैंने ख्वाब में अपना अंजाम देखा। इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। क्या आज से 20 साल पहले जिस 21वें शौहर से तू शादी करके अपने उस 21वें शौहर को उसी शादी की रात मार डालने वाली थी कि उसने तुझे मार डाला। हाँ, याद है मुझे। और तुमने मेरी लाश को मेरे उस 21वें शौहर से छीन लिया था। अब 20 साल बाद जब उसे मालूम हुआ कि तेरे इस जिस्म में किसी बदरूह रूह को डालकर तेरे इस जिस्म को फिर से जिंदा कर दिया गया है, तो वो तेरा लालची शौहर, तेरा ये जिस्म, तेरा ये वजूद मांगने मुझसे चला आया। नहीं, मगर मैं अपने उस कातिल शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती। और अगर ये बात आबिदा को मालूम हो गई कि मेरा 20 साल पहले वाला शौहर मेरी लाश का मालिक, मेरे वजूद का मालिक बनना चाहता है, तो कहीं वो आबिदा
मेरे उस शौहर से मिलकर मुझे गिरफ्तार न कर ले। सोफोनिस्बा! सोफोनिस्बा! तेरा 22वां शौहर ज़ीशान चला रहा है। तू मुझे रात को खूनी जंगल में मिल, अभी जा। ठीक है। ज़ीशान, क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहाँ कहाँ घूम रही हो? बात क्या है? ज़ीशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। वही ख्वाब जिसमें आबिदा भी थी? उसमें आबिदा भी थी और उसने मुझे मुकद्दस चांद तारा जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था, उसने मुझे जला दिया। यही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजुब है, दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। हाँ ज़ीशान, ख्वाब से भी ज्यादा ताजुब तो इस बात का है कि हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। जब से ये ख्वाब देखा है मन बहुत परेशान है सोफो। सच सच बताओ ज़ीशान, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम मुझे बदरूह डाइन समझता हो? क्या कहा? कुछ नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और देख रहा था कि तुम घबराकर डरकर जब मेरी तरफ देखती हो तो मुझे तुम्हारा भोला भाला खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आता है। ज़ीशान, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम मुझ पर शक नहीं करते। एक बार मैं अपने आप पर शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर शक नहीं कर सकता सोफोनिस्बा। आज अंधेरी खूनी रात है। तू अपने शिकार के साथ खूनी जंगल में पहुंच। अब वक्त आ गया है, खत्म कर डाल मासूमा और इमरान को।
आवाज कैसी? अजी उठो, उठो उठो। क्या बात है? चलो अपने कमरे से बाहर चलते हैं। मकान में जैसे कोई चीज बहुत जोर से गिरी है। बहुत जोर से गिरी है? हाँ, उसी की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। चलो। हाँ, चलो। आबिदा? आबिदा आपा, आप ये क्या कर रही हैं आप? मासूमा को कहाँ लेकर जा रही हैं? इस वक्त रात को आप यहाँ क्यों आई हैं? छोटे हुजूर इमरान, इमरान छोटे हुजूर। ज़ीशान हुजूर, ज़ीशान हुजूर, इमरान मियाँ। अरे कोई जल्दी आओ, देखो ये आबिदा मासूमा को लेकर कहाँ जा रही है। ज़ीशान हुजूर, इमरान मियाँ, जल्दी आइए।
इमरान, क्या हुआ? ये देखिए भाईजान। नाजिर चाचा, या अल्लाह, मेरी आंखें ये क्या देख रही है? नाजिर चाचा, नाजिर चाचा, नाजिर चाचा, ये क्या हुआ? किस जालिम ने आपकी आंखें फोड़ दी? कौन था वो? बोलिए ना नाजिर चाचा, बताइए ना नाजिर चाचा। नाजिर चाचा, ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? कौन था वो जालिम जिसने आपकी आंखें फोड़ी? कौन था बताइए? आबिदा। हाँ आबिदा। आमिले कामिल की जादूगर बेटी आबिदा। हाँ, आमिल की बेटी आबिदा। जालिम आबिदा ने ये क्या किया? हमारे घर के खादिम और खादिमा की आंखें फोड़ दी। मगर क्यों फोड़ी? कैसे फोड़ी आंखें? वो मासूमा को लेकर जा रही थी। मासूमा को लेकर जा रही थी? हमारी छोटी बहन मासूमा को लेकर जा रही थी? हाँ, छोटी बहन मासूमा को बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रही थी। कहाँ लेकर जा रही थी? लेकिन कहाँ लेकर जा रही थी? बोलो। हमने आबिदा से पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हम चिल्लाए, आबिदा ने गुस्से से हमारी तरफ देखा और हमें ऐसा लगा जैसे दो तीखी आग की लकीरों ने हमारी आंखों में घुसकर हमें खून में डुबो दिया। बेटी मासूमा को देखो। मासूमा, 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 मासूमा। जिशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, वो जालिम मासूमा को उठाकर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाइन है। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठाकर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे। मौत के हमसफर सोफो निस्बा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिले कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निस्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिका ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिका से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिका के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निस्बा को ये सब मालूम था? मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिका ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी
सोफो निस्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश? जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बील में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफ और निस्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों, आमिल और आबिदा, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निस्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निस्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निस्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। भाईजान! आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? आम के पेड़ पर बैठा हुआ जादूगरनी का मनहूस तोता अपने दोस्तों से कह रहा था कि ज़ीशान और इमरान कैद हो गए। कैद हो गए? कैसे कैद हो गए? किसने कैद किया? शरारा गुल के 21वें शौहर जादूगर सपेरे ने। 21वां खाविंद जादूगर सपेरा? शरारा गुल! कातिल शौहर? मकतूल बीवी! मगर तू यहाँ क्यों आया है? तुझे लेने आया हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मैं ज़ीशान की बीवी हूँ। ज़ीशान से पहले तू मेरी बीवी थी। जिस बीवी को तूने शादी की रात ही मार दिया था, वो बीवी ऐसे कातिल शौहर को अपना शौहर नहीं मानती। खूब 20 शौहरों का कत्ल करने वाली बीवी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे हुए हैं, उसे शरीफ बीवियों की तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तू मुझसे और मेरे जादू से डर। तू मुझसे डर। तू अब मैं सिर्फ शरारा गुल ही नहीं, मुझ में बदरूह डाइन की भी ताकत है। मैं तेरे जादू की परवाह नहीं करती। परवाह करनी होगी, वरना तेरा ये बदला लेने का इरादा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ जादूगर सपेरा ही नहीं, बल्कि जादूगरों का शहंशाह साहिर आजम बन गया हूँ। ये देख, मैं अभी तुझे नागिन बनाकर सांप के बिल में कैद कर देता हूँ।
दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। लिख कर दे, अपने खून से लिख कर दे। अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तेरे खून से लिखा हुआ तिलिस्मी खत तेरे सर पर रख दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। अपने खून से लिख कर दे और इकरार कर। जले। मैं ज़ीशान की बीवी सोफो निस्बा इकरार करती हूँ कि अकरम और ज़ीशान के माँ बाप और बहन का खून भी मैंने किया है। अब इमरान, ज़ीशान और आमिल के साथ उसकी बीवी और बेटी आबिदा को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। अब मैं तेरे शौहर और देवर को आजाद कर देता हूँ। भाईजान, ये मैं किसने कैद किया था, क्यों कैद किया था और फिर आजाद कर दिया? ये राज समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आबिदा ने किया है इमरान, और अब मैं समझता हूँ कि हमें आबिदा के घर नहीं जाना चाहिए। हमें इस शहर बसरा के हाकिम आला के पास जाना चाहिए। वही शाही सिपाहियों को भेजकर आबिदा के घर जाएंगे और उसे पकड़ कर लाएंगे। ठीक है भाईजान, पहले हमें शहर बसरा के हाकिम आला के पास ही जाना चाहिए। चलो। ज़ीशान और इमरान बरादरान, तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें ताज्जुब हुआ। आमिल कामिल शहर की बड़ी मुअज्जिज हस्ती है और उनकी दुख्तर नेक अख्तर आबिदा भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह ही खुदाई खिदमतगार है। तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें यकीन नहीं आता कि इतने शरीफ अल्लाह वाले आमिल कत्लो खून जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एकदम गिरफ्तारी का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून और इंसाफ इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अगर आमिले कामिल और उनकी बेटी आबिदा के कातिल और मुजरिम होने के सबूत सही है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। कोई भी गुनाहगार इंसान कानून और इंसाफ से ऊंचा नहीं है, चाहे वो कितना ही इज्जत वाला क्यों ना हो। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। फरियादी को शक है कि उसकी बहन मासूमा आपके घर में है। फरियादी का शक गलत भी हो सकता है। जरूर उसे किसी ने बहकाया है। वो तो हमारे घर आई ही नहीं। वो आई नहीं, बल्कि फरियादी का कहना है कि कल रात आप उसे उसके घर से उठाकर लाई हैं। कल रात की बात बिल्कुल गलत है। मैं तो मासूमा के घर बहुत दिन पहले गई थी। हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। वैसे मेरे सिपाही तो घर की तलाशी ले ही रहे हैं। हुजूर, ये रही लाश। मासूमा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? किसने मारा मासूमा को? मासूमा की लाश यहाँ कैसे? गिरफ्तार कर लो, जंजीरें पहना दो आबिदा और आमिल को। या खुदा, सिपाहियों ले चलो इन्हें। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। दारोगा सिपाही,
कार्रवाई शुरू की जाए। आबिदा बिन शेख, आमिले कामिल, रूहानी, साकिन बसरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 4 खून किए हैं। अकरम ताजीर, जिशान के माँ बाप और उसकी बहन का खून तुमने किया है, और इन तमाम कत्लो खून में तुम्हारा बाप आमिल भी शामिल है। ये इल्जाम मुद्दई जिशान अहमद बिन शेख नोमान अहमद जागीरदार ने तुम पर और तुम्हारे बाप आमिल पर यह इल्जाम आयद किया है। मुद्दे अलैह इकरार या इनकार में जवाब दे। मैं इनकार करती हूँ, ये सब गलत है, गलत फहमी है ये। हम बेकसूर है, हम कातिल नहीं है। मैं भी इनकार करता हूँ, हम दोनों बेगुनाह हैं, हमने किसी का खून नहीं किया है। मुद्दई अपने इल्जाम की तफसील बयान करे। ऐ मुंसिफ आला, इस औरत आबिदा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ा। घर मैंने नहीं, सफोनिस्मा ने उजाड़ा है, और तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद नहीं किया, सफोनिस्मा ने बर्बाद किया है। ए आली दिमाग मुंसिफ, खुदा गवाह है, वो सब कत्ल खून मैंने नहीं, सोफोनिस्मा ने किए हैं, सोफोनिस्मा ने। कौन है ये सोफोनिस्मा? हुजूर, मेरी बीवी है सोफोनिस्मा। हुजूर, इस बर्बादी की बुनियाद है सोफोनिस्मा। ये झूठ है हुजूर। यही सच है हुजूर, यही सच है। हाँ हुजूर, ये सब सच है। आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सच है। सोफोनिस्मा, क्या तुम इकरार करती हो सोफोनिस्मा? हाँ हुजूर अली, आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है। मैं ही अपने शौहर की बर्बादी की बुनियाद हूँ। अगर मोहतरम जिशान मेरे बजाय आबिदा से शादी कर लेते तो ये बर्बादी नहीं होती। पहले मेरे शौहर आबिदा से ही शादी करने वाले थे। दारोगा सिपाही, ये सच है हुजूर हाकिम आला। मेरी तहकीकात के मुताबिक जब जिशान ने आबिदा से शादी नहीं की तो ये आबिदा जिशान की दुश्मन बन गई। आबिदा ने मुझसे इंतकाम लिया, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक, खून से भरा हुआ इंतकाम। मेरी बहन के होने वाले शौहर को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। बिल्कुल झूठ है। फिर आबिदा ने मेरी अम्मी जान को जख्मी करके मार दिया, जिसकी गवाह खुद मेरी बीवी है हुजूर। नहीं, ये भी झूठ है। फिर मेरे अब्बा जान की जान ले ली। नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। हुजूर आली, फिर भी इस बेरहम संगदिल आबिदा के हसद और जलन से भरे जलते कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके इंतकाम की प्यास नहीं बुझी हुजूर, और उसने उस मासूम बहन मासूमा का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाई। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐ मुंसिफ हाकिम आला, असल मुजरिम कातिल सोफोनिस्मा है। इंसाफ के मुहाफिज, इंसाफ कर, यकीन कर मेरी बात का। सोफोनिस्मा एक बदरू डाइन है। उसे कहो मुझसे नजरें मिलाए, अभी मालूम हो जाएगा। नहीं हुजूर, मैं इससे नजर नहीं मिलाऊंगी। ये जादूगरनी है, मुझे बेहोश कर देगी। हुजूर, ये गुनहगार कातिल है, इसका जिंदा सबूत हमारे पास है। हाँ हुजूर, इसका जिंदा सबूत है हमारे पास। हाजिर करो। नाजिर नाजिरा हाजिर हो।
ये है वो जिंदा सबूत, चश्मदीद गवाह हुजूर, ये है। मगर ये तो अंधे हैं। हुजूर, इन्हें अंधा कर दिया गया। बताओ, तुम्हारी आंखों ने आखिरी मंजर क्या देखा? बताओ। हाँ बताओ। आबिदा मासूमा की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, हम चिल्लाए तो उसने हमारी आंखें फोड़ दी और हम दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गए। बस ये चश्मदीद गवाह बहुत है। दूसरे कत्लो खून का चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन मासूमा के खून के चश्मदीद गवाह ये दोनों यहां मौजूद हैं। और फिर मासूमा की लाश भी आमिल और आबिदा के घर से मिली है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को सजाए मौत दी जाए। इसलिए खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरां, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की, और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू। हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में। ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरां, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की, और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू। हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर
मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में। ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शाबाश सोफो निस्बाश, शरारा गुल, शाबाश। आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। आज जश्न का दिन है। लो लो सुर्ख शराब पियो। मेरी शरारा गुल, दरबार में जो तूने ढोंग रचाया वो बड़ा कामयाब रहा। अगर आमिल और आबिदा की रूहानी जलाली नजरें तेरी आंखों से टकरा जाती तो तेरा असली चेहरा बदरू डाइन का नजर आता, तो दरबारी ही तुझे मार डालते। मैं भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी, मगर मेरी शैतानी चाल कामयाब रही। और अब परसों सुबह हमारे दुश्मन आमिले कामिल का सर कट जाएगा और उसकी बेटी आबिदा भी जहर का प्याला पीकर मौत की नींद सो जाएगी। उसके बाद फिर तू कब मेरे साथ जाएगी? इमरान, जिशान और आबिदा की माँ का भी खून पी जाऊंगी तो जाऊंगी। याद रहे, उन सबको मारने के बाद तू मेरे साथ नहीं चली तो ये तेरा इकरारनामा नहीं बल्कि तेरे मौत का परवाना होगा। इस तिलिस्मी खत को मैं जैसे ही तेरे सर पर रखूंगा उस डाइन की रूह तेरे जिस्म से भाग जाएगी और तू शरारा गुल की लाश बन जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करना। नहीं, तू ऐसा मत करना। मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। मैं लाश बनना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लाश बनना नहीं चाहती मैं। देखा जिंदगी कितनी प्यारी होती है। जिंदा रहना चाहती है, चाहे वो एक नापाक बदरू डाइन बनकर क्यों न रहे। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। अब मुझे एक ही खतरा है कि आमिले कामिल और आबिदा का मुखबिर जिन कहीं वहां उनके पास उनके कैदखाने में ना पहुंच जाए। अगर वो वहां पहुंच गया तो वो कैदखाने को तोड़कर आबिदा और आमिल को वहां से उठाकर ले जाएगा। तेरी किस्मत अच्छी है, अच्छी है तेरी किस्मत, क्योंकि जब आमिले कामिल और आबिदा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मुखबिर जिन का वो चिराग उनके पास नहीं था, उसे वो घर छोड़ आए थे। इसका मतलब है कि वो मुखबिर जिन वहां कैदखाने में पहुंच ही नहीं सकता और आमिले कामिल के पास वो चिराग आमिले कामिल के पास पहुंच ही नहीं सकता। तेरा गुलाम हाजिर है मेरे आका।
तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल रो रहा है मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं इस कैद खाने के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैद खाना मेरी ताकत के मुकाबले एक तिनके का पिंजरा है मेरे लिए। बस मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं तुझे और तेरी बेटी आबिदा को यहाँ से उठाकर ले जाऊं। नहीं मेरे हमदर्द साथी जिन, इस तरह मैं अगर यहाँ से भाग गया तो दुनिया यही समझेगी कि हम दोनों कातिल थे, इसलिए यहाँ से भाग गए। हम यहाँ से फरार नहीं होंगे। फरार नहीं हुए तो ये लोग परसों सुबह तुम्हें जहर पिलाकर मार डालेंगे और मेरे आका का सर काट डालेंगे। वो हमें मंजूर है, मगर भागना हमें मंजूर नहीं। ये दुनिया जालिम ही नहीं, अंधी, बहरी, गूंगी है बेटी आबिदा। न तो ये सच्चाई को पहचान सकती है, न तो सच्चाई की आवाज को सुन सकती है, और न तो सच्चाई के लिए आवाज बुलंद कर सकती है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऐसी बुज़दिल, बेदिल और बेहिस दुनिया के लिए क्या सोचना, इसकी क्या परवाह करना। चल मेरे आका, मेरी बात मान ले। ऐसी संगदिल दुनिया के लिए अपनी जान मत गवा मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका। मैं हुक्म नहीं दूंगा। हुक्म दे दे सच्चाई के परस्तार, तू सच्चा है, तेरी बेटी सच्ची है। अब अगर जान बचाने का एक मौका खुदा ने तुझे दिया है तो उसे हाथ से ना गवा, वरना तुम दोनों की मौत के बाद मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा। अपने साथ मुझे भी मौत की सजा मत दे ऐ मेरे मालिक। सच्चाई जिंदा रहेगी तो बुराई का मुकाबला करके हर अच्छे इंसान की मदद करेगी। अगर सच्चाई मर गई तो हर जगह बुराई की जीत होगी। इसलिए अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे आका। अगर सच्चाई का रास्ता बताने वाला खुद चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया तो सच्चाई की तलाश में निकले हुए लोग हमारे बारे में यही कहेंगे कि उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो खुद सच्चे इंसान नहीं थे। इसलिए हमें यहाँ से भागने में मदद करने की बजाय ऐसी सच्चाई और सबूत पेश करो कि हम बेगुनाह साबित हो जाएं और बड़ी इज्जत और शान से हमें रिहाई मिल जाए। हमें सोफो निस्बा के कातिल होने का सबूत चाहिए। वो सबूत तो एक तिलस्मी खत है। कौन सा खत मुखबिर जी? सोफो निस्बा के 21वें शौहर जादूगर सपेरे के सिर में रखा हुआ है। वो जादूगर सपेरा खूनी जंगल में छुपा हुआ है। उस खूनी जंगल की हद तक मैं नहीं जा सकता मेरे आका, मैं नहीं जा सकता। वहाँ मैं जाऊँगा मेरे आका, वो खत लेकर मैं आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। मगर वो सबूत परसों सुबह से पहले आना चाहिए, बीच में सिर्फ कल का दिन है। फिक्र न करो बहन, तुम्हारे ये भाई परसों सुबह होने से पहले वो तिलिस्मी खत सोफो निस्बा के कातिल होने का सबूत लेकर आएगा। इमरान, ये हमारी ख्वाबगाह में चोरों की तरह घुसकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम भाभी जान, ये चुड़ैल डाइन की तरह मुंह से चिंगारियाँ निकालकर आग से फूल बनाकर ये क्या जादू टोना कर रही हो? अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख लिया है। हाँ, सब कुछ देख लिया और पहचान लिया कि तुम कौन हो।
और ये भाईजान की आंखों से फूल हटा दो। नहीं हटाऊंगी भाईजान। खबरदार, खबरदार जो तुमने फूल हटाए। भाईजान, भाईजान। आबिदा आपा सच कहती थी, ये बदरू डायन है। इन्होंने ही अकरम भाईजान, अम्मी जान, अब्बा जान और मासूमा आपा का खून किया होगा। हाँ, उन सब का खून मैंने ही किया है और उन सब का खून भी मैंने ही पिया है। अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी, तुझे भी मार डालूंगी। तू ज़ीशान के घर क्यों आया था? तेरी मदद करने। आज तक जितने भी खून मैंने किए हैं वो तेरी और जादूगरनी मर्रिखा की मदद के बगैर किए हैं। तू मेरा पीछा मत कर। पीछा करूंगा। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू भाग जाए, मेरे हाथ में आए। इमरान को तूने मार ही दिया, अपने खाविंद ज़ीशान को भी मार डाल और फिर आबिदा की मां को मार देना। परसों सुबह आमिर की गर्दन कट जाएगी और आबिदा जहर का प्याला पी लेगी। ये देख, तेरी मौत का परवाना, तिलस्मी खत, इकरारनामा। अगर वादे के मुताबिक तू मेरे साथ नहीं चली और तूने भागने की कोशिश की तो ये तिलस्मी खत तेरे सर पर रखकर तुझे फिर शरारा गुल की लाश बना दूंगा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रही है। जब तक मैं न कहूं जाना नहीं। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। मुझे अभी इमरान की लाश को भी छुपाना है। नहीं, तू नहीं जा सकती। भाईजान, भाईजान, भाईजान। भाईजान, 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 किसी ने ज़ीशान की आंखों पर से मेरे तिलस्मी फूल उठाकर फेंक दिए हैं। छोड़ मुझे, जाने दे। बोल मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, सोफो निस्बा भाभी ने ही मेरा खून पिया है। वो डायन बदरू है, उसी ने मुझसे कहा कि उसी ने सब खून किया है। आबिदा आपा
और बुजुर्ग आमिर दोनों बेगुनाह हैं। आप उनको मौत की सजा से बचाइए, बचाइए, वरना मेरी रूह और सब मकतूल की रूहें बेचैन रहेंगी और आपको मुआफ नहीं करेंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन्हें मौत की सजा से बचाइए। नहीं नहीं, इमरान 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 इमरान, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल। इमरान की लाश यहाँ मेरे बिस्तर पर? ज़ीशान कहाँ गया? तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। अब तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ। हाकिम आला से मिलना चाहता हूँ। आबिदा और आमिल बेगुनाह है। मैं उन बेगुनाहों को मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे हाकिम आला से मिला दो। उनसे जाकर कहो कि ज़ीशान आया है, गुनहगार ज़ीशान आया है, गुनहगार। जाओ बिरादर, जाओ। सुनो बिरादर ज़ीशान, तुम्हारा एहसान होगा बिरादर, एहसान होगा। जाओ। सुनो बिरादर सुनो, हाकिम आला इस वक्त महल में नहीं है। नहीं है? हाँ बिरादर ज़ीशान, वो शहर रमला गए हैं। शहर रमला गए हैं? कब आएंगे बिरादर, कब आएंगे? कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं तो मालूम करो बिरादर, मालूम करो। आबिदा और आमिल की जिंदगी का सवाल है। वो दोनों बेगुनाह है। बताओ बताओ, वरना परसों उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बताओ,
सिर्फ कल का दिन बीच में है, बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, बताओ बिरादर। हम चाहते हैं कि वो बेगुनाह इंसान मौत से बच जाए, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो शहर रमला से कब आएंगे। हाँ, अगर दारोगाए जिंदान से मिलकर तुम फरियाद कर सको तो शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, दारोगाए जिंदान, अच्छा, अच्छा। ऐ दारोगाए जिंदान, तेरे कैद खाने में आमिल बुजुर्ग और आबिदा दो बेगुनाह इंसान हैं जिन्हें मौत की सजा होने वाली है। वो सजा उन्हें तूने दिलवाई है ज़ेशान। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ मैं गलती पर था। आबिदा बार बार मुझे खबरदार करती रही, लेकिन मेरी आंखों पर सोफोनिस्बा के नापाक हुस्न के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि सोफोनिस्बा के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मुझे सोफोनिस्बा सच्ची और सारी दुनिया झूठी नजर आती थी। इसीलिए आबिदा और आमिल को कातिल समझकर मैंने हाकिम आला के सामने सबूत पेश किए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग बेगुनाह हैं? इमरान, मेरा छोटा भाई इमरान, सोफोनिस्बा ने उसे भी मार डाला और मरते हुए इमरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ। एक गंदी औरत के हुस्न में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने आबिदा जैसी जन्नत की हूर को ठुकरा दिया और जहन्नुम की सजा पाने वाली औरत से शादी कर ली। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ जलील इंसान समझता हूं कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग से नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनके पैरों की मिट्टी को भी सर से लगाने के लायक नहीं हूं। तुम्हें फौरन हाकिम आला से मिलना चाहिए। लेकिन हाकिम आला बाहर गए हुए हैं और ये मालूम नहीं कि वो कब वापस आएंगे। अगर उनके आने में देर हो गई तो दो बेगुनाह इंसानों को मेरी वजह से मौत की सजा दे दी जाएगी। जब तक हाकिम आला न आ जाए मौत की सजा को रुकवा दो। नहीं ज़ेशान, मुझे अफसोस है, सजाए मौत को रुकवाने या उसे देर से दिलाने का इख्तियार मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ हाकिम आला के हुक्म का गुलाम हूं। ऐ रहम दिल दारोगाए जिंदान, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूं। अल्लाह की राह में ये नेकी कर दे। अल्लाह इस नेकी का फल तुझे जरूर देगा। तूने एक बेगुनाह इंसानों की जिंदगी बचा ले, बचा ले, इंसानियत के मुहाफिज बचा ले। तेरा एहसान मुझ पर, इंसानियत पर, कानून और इंसाफ पर एहसान होगा। इस वक्त मौत के भंवर में फंसी हुई दो बेगुनाह इंसानों की जिंदगी का नाखुदा तू है, तू है नाखुदा। बचा ले उन्हें, बचा ले। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। सच्चाई, बेगुनाही, इंसाफ और इंसानियत की खिदमत है। ऐ गुमराह, गुनहगार इंसान, तुझसे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ उन दो बेगुनाहों के लिए वहां जाऊंगा जहां हाकिम आला हैं, और मौत की सजा के वक्त से पहले उन्हें लेकर यहां आऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम कत्ल के सबूत, चश्मदीद गवाह और कातिल को पकड़कर यहां लाओगे।
अगर तुम सबूत और कातिल को पकड़कर नहीं ला सके तो मौत की सजा को मैं तो क्या, खुद हाकिम आला भी नहीं बदल पाएंगे। मैं सबूत भी लाऊंगा और कातिल को भी लाऊंगा। कातिल मेरे घर में कैद है। तुम उसे लेकर आओ और मैं हाकिम आला को लेकर आता हूं। खादिम, जी हुजूर। हमारी सवारी का इंतजाम करो। मेरे भाई इमरान की लाश कहाँ है? सुफन इस्बा भी नहीं है। कहाँ है सुफन इस्बा? मार्गी, जादूगर सपेरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी मौत का परवाना, तेरे कातिल होने का सबूत, वो तिलिस्मी इकरारनामा आबिदा का तोता लेकर उड़ गया है। मैंने उसे जाल में फंसा लिया था। वो यहीं इसी जगह पर गिरा है। उसे तलाश कर रहा हूँ। तलाश कर, जल्दी तलाश कर। अगर आबिदा का तोता वो तिलिस्मी इकरारनामा हाकिम आला के पास ले गया और आबिदा ने अपने रूहानी इल्म से उसे खत बना दिया ताकि हाकिम आला उसे पढ़ ले, तो सोफो निस्बा को कोई नहीं बचा सकता। आबिदा और आमिल के रूहानी जलाली इल्म के सामने मेरा जादू बेकार हो जाएगा। तो आओ आबिदा के उस जासूस तोते को तलाश करते हैं। आबिदा का वो जासूसी तोता आबिदा की तरह रूहानी जलाली पाक इल्म को अमल करता है, वजीफे पढ़ता है। तब तो उस तोते को जरूर पकड़ना चाहिए, वरना वो सोफो निस्बा को ही नहीं मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, दुश्मन के हाथों में फंसा सकता है। आओ तलाश करें उसे। ये अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। ऐसा कुछ कर दे कि मैंने दिखाई ना दूं। ये अल्लाह, ये अल्लाह ऐसा कुछ कर कि मैं उन्हें दिखाई ना दूं, वो मेरे पास से गुजर जाए। ये अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। रुको, मेरा जादू ये कहता है कि वो तोता, आबिदा का जासूसी तोता, यही कहीं आसपास छुपा हुआ है। ऐ जादूगर निमरखा, ऐ जादूगर सपेरे, तुम उस जासूस तोते को तलाश कर रहे हो और मौत मुझे तलाश कर रही है। अभी ये मुझे उस जिशान की कैद से छुड़ा कर लाई है। जिशान मुझे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने के लिए अपने घर पहुंचा होगा, और जब उसने मुझे वहां नहीं देखा होगा तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और वो मुझे पकड़कर आमिल कामिल, आबिदा और हाकिम आला के हवाले कर देगा। तो फिर तुम दोनों का जादू भी मुझे नहीं बचा सकेगा, और फिर मेरा वही अंजाम होगा जो मैंने ख्वाब में देखा था।
तूने बिल्कुल ठीक कहा सोफो निस्बा। मौत तेरी तलाश में है और अगर मौत ने तुझे पकड़ लिया तो हम भी पकड़े जाएंगे और फिर मौत के पंजे से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। तोते के पास जो तिलिस्मी खत है वो भी दुश्मन के हाथ न लगे, इसीलिए मैं यहाँ एक पहरेदार बिठा देता हूँ। क्या काम है उससे? यहाँ पहरा दे और आबिदा का जासूसी तोता जैसे ही नजर आए पकड़ लेना। पकड़ लूं या खा भी लूं? हाँ, तू खा भी सकता है, लेकिन वो तिलिस्मी खत हमें लाकर दे देना। अच्छा सफेद जादूगर, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। सोफो निस्बा और जादूगर सपेरे, तुम दोनों जाकर खूनी जंगल में छुप जाओ। उस कातिल औरत बदरू सोफो निस्बा को कहां ढूंढूं मैं, कहां ढूंढूं? आधा दिन तो गुजर गया, अब सिर्फ आधा दिन और एक रात बाकी है। कल सुबह तो जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। उसे कहां ढूंढूं मैं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? ज़िशान, क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहां कहां घूम रही हो? बात क्या है? ज़िशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। ऐसी बदरूहें बुरी जगहों पर ही छुपती है ताकि वहां कोई न जा सके। वो जरूर उस खूनी जंगल में होगी जहां एक बार रात को सोफो निस्बा मुझे मिली थी। क्या खबर है हकीम आलकी? कोई खबर नहीं है। खुदा करे दरोगा जिंदान हाकिम आला तक पहुंच गए हो। अगर पहुंच गए होते तो अब तक उन्हें हाकिम आला को लेकर यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, यही तो फिक्र की बात है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। ये तो बहुत फिक्र की बात है। तुम्हारे भाईजान अभी तक वो तिलिस्मी खत लेकर क्यों नहीं आए? तिलिस्मी खत लेकर नहीं आया? पता नहीं क्या बात है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, वरना अभी तक जरूर पहुंच जाता। जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। खुदा खैर करे। शाम हो रही है। किसी भी तरह रात खाने में पहुंचाना है। मुझे पता नहीं ईशान को सोफो निस्बा मिली या नहीं। सूरज डूबने वाला है। या अल्लाह मेरी मदद कर।
रुक! मेरे पास तावीज़े जलाली है। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जलाना, मुझे जलाना नहीं। तो बता, बता, बदरुह डाइन सोफोनिस्बा कहाँ है? बता, कहाँ है वो इस जंगल में? बता, बता, बता। ये ताबीज़ दूर रखो, मैं बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। बता। वो उस तरफ काले पेड़ के पीछे छुपी हुई है। जिशान, मार्गिर, जादूगर सपेरे, जिशान आ गया। मुझे पकड़ने के लिए जिशान आ गया। मुझे बचा मार्गिर, मुझे बचा। जिशान आ गया। सोफोनिस्बा, अब तुम बच नहीं सकती। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, और तुम मुझे जल्लाद के हवाले कर दोगे? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ, वरना आबिदा और आमिल बुजुर्ग दोनों बेगुनाह मारे जाएंगे। नहीं जिशान, नहीं। सोफोनिस्बा, अब तुम बच नहीं सकती। आओ मेरे पास। नहीं, नहीं जिशान, नहीं। मैं कहता हूँ आओ मेरे पास। जिशान, ये तावीज उस पेड़ पर रख दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अगर ये तावीज मेरे जिस्म से छू गया तो मैं जल जाऊंगी। हाँ जिशान, मैं जल जाऊंगी। नहीं, नहीं, ये तावीज मेरे पास ही रहेगा। आओ मेरे पास आओ, ये तुम्हारे जिस्म से दूर रहेगा। नहीं जिशान, नहीं, ये तावीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी। तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी मैं। बहुत पछताओगे जिशान, तुम बहुत पछताओगे। तावीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी जिशान, मैं भाग जाऊंगी। ये लो, रख दिया तावीज। Ha ha ha!